अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम फिट बैठ मज़े में। अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं। मैं ठीक नहीं, आप ठीक हो जाएं क्योंकि ब्लॉग आ गया है फ्रेंड्स। इतना लंबा मैंने है पता नहीं क्यों किया। एनीवेज, तो मैं आपको अपडेट देने जा रही हूँ कल की। सबसे पहले तो जी मैं उठी, नमाज़ पढ़ी। उठी मैं कितने बजे? 2:30 बजे उठी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी एंड वाटरमेलन खाया। और बहुत देर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं चूल्हे के पास जाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो मैंने वाटरमेलन खा के अपने आप को थोड़ा पेट फुल किया एंड अपने वो जो अजीब मुझे हो रहा था ना वो दूर किया। एंड फिर 4 बजे मैंने पराठा बनाया अपने लिए एंड साथ में थी चाय। और जेजी के लिए 4 था। शुक्र है जेजी ने थोड़ा सा खा लिया। जेजी ने तो बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया, पता नहीं उसको क्या हो गया। हम परसों ये बात कर रहे थे कि ये तो बिल्कुल आदमियों की तरह खाता था, फुल बैठ के अपना प्लेट बना के, प्लेट ना भी बनाई यानी जो हम साथ ही खा लेते थे, यानी फुल बड़े लोगों की तरह। लेकिन अब तो ही सेज के मेरे मुंह में डालो, और कभी कभार तो बहुत कम के मुंह में डालो तो खा लेता है, मुंह में डालो भी तो नहीं खाता। पता नहीं क्या सीन है इसका। एनीवे, ब्रेकफास्ट किया, बहुत मज़ा आया अपने हाथ का पराठा खा के। बहुत ही मैंने वो बेल के फिर ऐसे घी लगा के बनाया था, यानी लंबे वाला। ऐसे तो होता है छोटे वाला, ऐसे आटे को खींच के यानी लंबा सा, उसके ऊपर घी लगाया, ऐसे उसको रोल किया, यानी पूरा बेल के मैंने ऊपर घी लगाया, ऑयल लगाया, घी लगाया, ऑयल लगाया, यानी सूखा आटा लगाया, उसको रोल 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 किया, लंबा लंबा उसको पतला किया। एंड वो जो रोल आप ऐसे बनाते हैं जैसे जलेबी जैसा, वो बनाया, देन बेला ऑब्वियसली पराठा खा लिया। एंड देन चने, काले चने आपको बताया था भीगे हुए थे परसों के। और कल जिस पूरा टाइम बनते वक्त मेरी बहुत ही अजीब शक्ल थी कि मामा काले चने काले चने, और मामा ने बहुत ही मज़े के बनाए थे। और मैं ये बना क्यों खा रही थी अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। काले चने और परसों जो मैं कह रही थी कि मुझे नहीं खाने, मुझे नहीं पसंद, जो लास्ट टाइम मामा ने बनाए थे ना वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे बने थे। तो उससे मेरे माइंड में बैठ गया था कि काले चने टेस्ट अच्छा कर ही नहीं सकते, मुझे पसंद ही नहीं है। तो मामा ने इतने अच्छे बना लिए, आई वॉज शॉक्ड। यहाँ पे आप क्लिप देख के पहले हमारे डिनर का एंड जो मैंने कुकम्बर कट किए थे ना बहुत ही प्यारे, वो ब्रिंजल वाली ट्रे में रखे थे, वो देख के आए। हमारा मज़ेदार किस्म का डिनर और बहुत ही मज़ा आने वाला। काले चने हैं एंड ये देखें जी क्या लुक है। आज तो अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह करे मुझे पसंद है। कितने बड़े हो गए हैं ये, ऐसे मैं सालों बाद मिली हूँ, ऐसे मैं सालों बाद मिली हूँ। कितने बड़े हो गए हैं ये, हमारे छोटा छोटा साइज ही रहता है ना बड़े, ये पाके इतने बड़े होते हैं। मुझे काले चने भूल ही गए हैं क्योंकि फ्रेंड्स हम ऐसी चीज़ें कम पकाते हैं। हम क्या ज़्यादा पकाते हैं, हम क्या ज़्यादा पकाते हैं। एक दफ़ा ये पकाते हैं, पायो जितनी एनर्जी होती है इसमें। अच्छा, ये खाने चाहिए, जितना पकने भी पायो जैसा टाइम लगा है ना। और ये आपके हैं, मैंने अब इस पे डाल इतने ज़्यादा काले चने मेरी प्लेट में डाल दिए, इतनी ज़्यादा। ये मेरी प्लेट मैंने अपनी, तो फिर चावल अपनी कम करेंगे। मैंने इतने ज़्यादा नहीं खाने, मैंने तो अभी इतना बड़ा पराठा खाया। ये देखे मामा की प्लेट फ्रेंड्स। वैसे मुझे समझ नहीं आई थी कि रायता कौन खाता है ये इनके साथ, लेकिन मामा को देख रही तो मैं भी ट्राई करती हूँ। वाह भाई वाह, क्या प्लेट है आपकी, यम। कैसा बना? आपने ही बनाया था, आपसे ही पूछ रही हूँ। खा के बता दो। मज़ेदार मज़ेदार। जेजी ने फ्रेंड्स इतनी प्यारी वो कुकम्बर मैंने उस प्लेट में दिखाए, ज़रा स्टार्ट किए थे, जेजी ने अलग कर दिया उसमें से। इसमें मैंने इतने प्यारे से जाए थे, आप वो यहाँ पे क्लिप देखें। माँ भेज देंगी मुझे, आप ही लगाना, लेकिन मैंने बस एक ओके फ्रेंड्स, खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। We have an amazing salad, cucumbers, cabbage, mint रायता, और ये हमारा एक नोटी बच्चा। यहाँ पे बन रहे हैं साथ में राइसेस, क्यूमिन राइसेस, एंड यहाँ पे बन चुके हैं काले चने, ब्लैक बीन्स, बहुत मज़ेदार किस्म के। ये थे जी हमारे कुकम्बर्स। जेजी ने बहुत इंजॉय किया कुकम्बर्स को, और काले चने एंड राइसेस वाज सो गुड,
अनएक्सपेक्टेड सा पड़ा सारा टाइम। आपको पता है जब आप ये कह रहे हो कि मुझे नहीं खाना, ये क्यों बन रहा है हमारे घर में, मुझे पसंद नहीं है, एंड पे वो इतना अच्छा टेस्ट करे, तो आपके क्या रिएक्शन होंगे? आप अंदर से शर्मिंदा ही हो रहे होंगे कि जिसने इतनी मेहनत करके पकाया, आप उनके सामने ये कह रहे थे, एंड देन टेस्ट करने के बाद वाह 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 कर रहे हैं आप। सो मामा ने काफ़ी अच्छा बनाया था खाना, बहुत इंजॉय किया हमने। एंड फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स हमारे घर में एक ही दिन में राइसेस भी और चने भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये देखिए, ये कुकर बिल्कुल खाली पड़ा, उसके ऊपर वो चावल वाला बर्तन खाली पड़ा बिल्कुल। एंड फ्रेंड वैसे तो हम जितना हम 1 कप चावल हम बनाते हैं, हमें दोनों को बहुत होते हैं, वो छोटा चाय वाला कप होता है, लेकिन मेरे ख्याल है इस पर थोड़े मामा ने कम बनाए थे तभी ख़त्म हो गए, क्योंकि मैंने देखे हैं कहीं पड़े हुए राइसेस। एंड खाना खाने के बाद मैंने मामा को बहुत बार पूछा कि आप चाय पी लें, चाय पी लें, चाय पी लें, चाय पी लें, एंड शी वाज लाइक नो 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 नो। और जेजी को मैंने टैंग नहीं बना के दिया था, बल्कि मामा जेजी सोया उठा, तकरीबन जेजी सोया 7 बजे एंड सो के उठा 9 बजे। फिर मामा उसको वो उठते ही चिड़चिड़ा हुआ था, तो उसको चीज़ कोई भी ला के दे, पता नहीं क्यों फ्रेंड वो इवन कोई चीज़ भी नहीं खा रहा, जैसे स्लैंटी, चॉकलेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मामा उसके लिए बाय नहीं कर रही, तो उसको जाना ज़रूर होता है बाहर एक बार, बेशक वो मामा कोई भी घर की चीज़ लाएँ स्टोर से, तो दिन में एक बार ही रियली वांट टू गो। सो जेजी गया टैंक से आया, एंड फिर मामा ने कहा इसको बना दो ठंडा सा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है इतनी गर्मी है, तो बच्चों को अपने ठंडा कुछ देते रहें पूरा दिन। हम तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मियों में मामा बहुत ख्याल रखती हैं कि खुद सोए हुए उठा के भी कहती हैं कि ये पी लो, ठंडा कुछ बना देती हैं। सो ठंडा ज़रूर पिएँ, कुछ टैंग पिएँ, रूह अफ़ज़ा पिएँ, दूध सोडा पिएँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बॉटल्स फ्रेंड्स आपने वो नहीं लेनी कोका कोला, स्प्राइट, नेक्स्ट की यूज़ करनी है फांटा, नेक्स्ट की भी आ गई है रैंगो, उनका फांटा का नाम नेक्स्ट वालों ने रैंगो रखा है। सो और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आई फील। फ्रेंड्स सबसे अच्छी चीज़ जो है ना इस गर्मियों में मैंने डिस्कवर किया है, सागुदाना इज़ जस्ट सो गुड। आप अगर वैसे नहीं खा सकते, जैसे वो फुल ऑब्वियसली फ्रेंड्स का कौन नहीं खा सकता, मामा तो कहती है मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मेरी अम्मा देती थी मुझे, ये नहीं मामा की बात बता रही हूँ, मेरी नानो मामा को देती थी बुहार में, तो बुहार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, टेस्ट तो मामा को पसंद नहीं था, लेकिन रिसेंटली मामा को भी और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सून उसकी रेसिपी कोई आ रही है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ इंग्रेडिएंट्स ना अवेलेबल होने की वजह से, जो सर्दियों में अवेलेबल होते हैं इंग्रेडिएंट वो हम गर्मियों में भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं हो रहे। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सर्दियों में जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट आप हिसाब लगा, फ्रूट सर्दियों में कौन से होते हैं फ्रेंड, मुझे सर्दियों के फ्रूट फॉर एग्जांपल आप समझे कि अभी सर्दियाँ हैं और गर्मियाँ भी दूर आएंगी, तो वाटरमेलन अवेलेबल नहीं है अभी, तो वो रेसिपी में चाहिए ऐसा कुछ, आपको नाम बता दूंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सिमिलर हम बनाना चाह रहे हैं, सिमिलर नहीं, क्या रेसिपी बनाना चाह रहे हैं। मामा के पास सागुदाना की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन वो सागुदाना नहीं है, वो सागुदाना किसी और चीज़ में डलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बात स्टार्ट यहाँ से की थी कि सागुदाना इस गर्मियों में हमने डिस्कवर किया है कि सागुदाना इतना अच्छा ना, इतना ठंडा होता है, तो आप इसको बॉईल करके रूह अफ़ज़ा में डाल के पिए, इसकी डिफरेंट डिशेस बनाएं। अब तो ये इतना वो हो गया लग्जरी आई कैन से फ्रेंड, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, पहले तो सिर्फ बीमार होते थे तो खाते थे, अब तो खीर में डलता है, ये क्या क्या चीज़ों में डलता है, ये ऐड होने के अलावा ये बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, ठंडा बहुत होता है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें। हम स्टार्ट करें। एंड फ्रेंड एक दिन ये हुआ हमारे साथ कि हमने यूज़ नहीं किया, उसको फ्रिज में पड़ा है तो वो ख़राब हो गया था, थोड़े से मिल्क में डाल के रखा हुआ था ताकि वो चिपक ना जाए आपस में, तो उस दिन के बाद मैंने बॉईल किया। लेकिन आई रियली वांट टू टेल यू गाइस, और जिसकी भी कोई किसी की कॉल आती है, कोई कह रहे होते हैं कि बच्चों को गर्मी हुई है, बच्चों को कुछ दाने निकले हैं या कुछ भी इवन, तो मैं मामा को पीछे से कह रही थी अम्मा ये बताओ सागुदाना, मामा सागुदाना। सो
तो ये सीन्स है, लेकिन आपके साथ फ़ोन रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन ये ना हो कि गर्मी ख़त्म हो जाए अब आपके साथ रेसिपी शेयर हो रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उससे पहले ही हो जाएंगी। तो अभी सीन्स ये हैं कि मैंने आपको कल के पूरे दिन की अपडेट दी है। चने वाले चावल 12 बज गए, पाए वो जो मैंने टैंक बना के दिया जेजी को, टाइम गुजर गया, खेलते रहे हम, बहुत मज़ा आया। कल तो मैंने उसको पूरा दिन कार्टून भी देखने दिए, फ़ोन छुपाए रखा है। वैसे जेजी देख रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिन, 3-4 दिन। कल शुक्र है वो बेटर था, लेकिन आज फिर 12 बजे के बाद ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। सो 12 बज गए, काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर तकरीबन मैंने 12 बजे पढ़ी है ईशा की नमाज़, साथ में तहज्जुद भी पढ़ ली। ईशा की नमाज़ पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर बाद टाइम गुजर गया एंड तस्बीह पढ़ी। फिर कुछ देर जेजी के साथ खेला। जेजी को तकरीबन 3 बजे, नो फ्रेंड्स, 2 बजे जेजी को तकरीबन मैंने सुलाया। मामा नमाज़ पढ़ के ईशा की सो गई थी, फजर के लिए मैंने मामा को जगाना था। 2 बजे मैंने तकरीबन जेजी को सुलाना स्टार्ट किया, 3 बज गए होंगे, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। जेजी को सुलाते सुलाते मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग पड़ी एंड मैंने, जेजी अभी हिल रहा था, रो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा माँ इसको देखो। मैं आधी बल्कि सो गई भी थी, फिर एकदम जेजी के रोने की आवाज़ आई उठी। फिर मैंने कहा मामा इसको देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। 3 बजे मैं सो गई एंड मुझे लग ही रहा था कि 3 बजे जब सोते वक्त आपको एकदम थोड़े बहुत नींद में भी, नींद से पहले मुझे ये नहीं आते नहीं है आपको ख्याल नींद में जब आप हों, क्योंकि मुझे ख्याल आया कि मेरी जो है ना फजर की नमाज़ कज़ा हो जाएगी, क्योंकि 3 बजे सोने का कोई मकसद नहीं बनता, 4 बजे फजर की अजान होती है। सो गई मैं एंड 6 बजे मैं उठ गई। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं। 6 बजे मैं उठ गई, 3 घंटे सो के नमाज़ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मामा को जगाया, लेकिन अभी तक मामा नहीं उठी और कज़ा हो गई ऑब्वियसली, अल्लाह हमें माफ़ कर दे फ्रेंड्स। तो मेरी तो चले कज़ा 6 बजे फ्रेंड्स, इतना थोड़ा हल्की चिड़ियों की आवाज़ें आई थी, हल्का ब्लू ब्लू था आसमान, लेकिन फुल दिन नहीं हुआ था, शुक्र। अभी 7:30 हो रहे हैं, रात को काले चने और उबले हुए चावल खाए हुए हैं एंड अभी तक कुछ टैंग के अलावा कुछ नहीं खाया। पिया है मैंने पानी ऑब्वियसली, टैंग एंड खाया नहीं है कुछ। मैं सोची जोर दे रही कुछ खाया झूठ ना हो जाए। फ्रेंड्स मैं कुछ खाने वाली हूँ और मैं सोची इस ब्लॉग में भी एंड कर दूँ एंड नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ जो मैं खाने वाली हूँ। एंड दिस वाज टुडेज ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड और फैमिली के साथ।